मौलाना थॉमस हार्डी की नज्म इन टाइम ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ नेशन से मुतासिर होकर लिखा गया है और इसे लगभग 1987 या 88 के आसपास में मैंने लिखा था। देखिए इसे। उसने देखा जगह जगह की बुझी हुई आग से धुआं उठ रहा है। हर 2-4 कदम के फासले पर इंसानी लाशें फौजी वर्दी में मलबूस पड़ी हुई हैं और माहौल में अजीब गमज़दा सकूत छाया हुआ है, जैसे माहौल गुजरे हुए सानेहा पर मातम कर रहा हो। अक्सर ऐसा ही होता है जब जंगें खत्म होती हैं। इस सकूत अंगेज माहौल से मुतासिर होकर उसके दिल में ख्याल आया और उसके तस्वुर में तबाहकुन जंग की हौलनाकियां एक एक करके उभरने लगी। हवाई धूप जारी है, बमों की बेहद धमाके से आसमान फटा जा रहा है, गोलियों की बारिश हो रही है, चीखें उभर रही हैं। और इंसानी लाशों से नंगी जमीन के जिस्म पर पैरहन चढ़ाया जा रहा है। वो भी हाथों में स्टेन गन लिए हरीफ पर गोलियां बरसा रहा है और उसकी समाज से उसके कैप्टन की आवाज टकरा रही है। जंग के इख्तिताम के ऐलान की तमाम उम्मीदों के चिराग गुल हो गए हैं, इसलिए अपनी बका के लिए लड़ते रहो। हर कदम पर अपनी फतह का झंडा निस्फ करते चलो, वरना इसी मैदान जंग में हम सब की लाशें नजर आएंगी और दुश्मन हमारी लाशों को रौंदते हुए आगे निकल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम इतनी आसानी से अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं कर सकते। हम दुश्मन को वो मजा चिखाएंगे कि उन्हें जंग के नाम से नफरत हो जाएगी। चलते चलते उसने अपने आप से कहा और लड़खड़ा गया, मगर हर बार की तरह इस बार भी संभाला और उसकी निगाहें उफक की जानिब उठ गई। जहां सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और आसमान पर सुर्खी फैल रही थी। इस मंजर को देर तक गौर से देखा, फिर कुछ सोचते हुए गुदगुदाने लगा। तारीख के सफ़हात इंसानी खून से सुर्ख हैं, वरना वो तमाम सफ़े जिनमें हमारी तबाहियां व बर्बादियां लिखी गई हैं खाली खोली रह जाती हैं। इसी दौरान एक जोड़े के हंसने की आवाज उसकी समाज से टकराई। उसने दांत पर दांत बैठाते हुए बोझल आंखों से सम देखा कि जहां पहाड़ी से होकर एक जोड़ा हंसता हुआ नीचे चला आ रहा था, जल्द ही साथ में नीचे उतर आए। नौजवान लड़की ने हैरत भरी निगाहों से अपने आशिक को उस फौजी की तरफ इशारा किया। आशिक ने उसे अजीब नजरों से देखा और फिर उसकी निगाहें दूर दूर तक फैली हुई तबाही पर मरकूज हो गईं। बिखरी लाशें, मंडलाते गिरोह की टोलियां, कहीं कहीं से उठता हुआ धुआं और दूर दराज से उभरती हुई कराहने की आवाजें। तब वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए अपने माशूका से कहता जा रहा था, जानम, इस फैली हुई तबाही और हौलनाकी को देखो। ये गवाही के जब भी इंसानी दिलों में नफरत ने अपना घोंसला बनाया है, इसी तरह चाह संत मौत का समंदर नजर आया है। हुकूमतें टूटकर बिखर गई हैं और इंसानी तहजीबें तबाह हुई हैं, मादूम हुई हैं, लेकिन महज एक मोहब्बत है जिसका इंजाम इस जंग के अंजाम के बिल्कुल बरक्स होता है। यहाँ नफरत व दावत की परछाइयां प्यार व उल्फत की रोशनी में दफन हो जाती हैं। कैसे लोग ये महज कुदरत की बनाई हुई जमीन के लिए अपने आप को मौत के हवाले कर देते हैं। इन्हें क्या मिलता है? कुछ भी तो नहीं। जंग एक जुनून है, एक पागलपन है जिसमें एहसास लोग हिस्सा नहीं लेते हैं, बल्कि इस जुनून का शिकार हो जाते हैं। ये तो हमारी मोहब्बत है जिसके बदौलत हम जिंदा हैं और सिर्फ मोहब्बत में ही जिंदगी हसीन नजर आती है। दुनिया खूबसूरत दिखाई देती है, कुदरत की बनाई हुई हर शय में इश्क का जलवा नजर आता है, मगर उनकी आवाजें मध्यम पड़ने लगी थी। तो फौजी आहिस्ता आहिस्ता चलते उनसे बहुत दूर निकल आया था। इसी दौरान उसका घोड़ा जो बुरी तरह जख्मी होकर दर्द से चूर चूर था, हिनहिनाते हुए ठहर गया। वो भी दर्द की शिद्दत से इसका लगाम थामे हुए पीछे मुड़ा
उसे थपथपाया और ऊपरी आवाज में कहा, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, तुम भी उन लोगों की तरह थक गए जो जिंदगी में ही शिकस्त खा जाते हैं। अगर थक गए हो तो मर गए हो, वरना चलो एक जंग खत्म हुई तो क्या हुआ, आगे बढ़ो, जिंदगी भी एक जंग है और ये जंग भी हमें मरते दम तक लड़नी है। ये सुनते ही घोड़े ने अपने सर पे एक झटका दिया, हिनहिनाया और अकड़कर अपना कदम बढ़ा दिया। नाकाबिले बर्दाश्त हद तक जख्मी फौजी देखकर जबरन मुस्कुराया और उसका लगाम पकड़े लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ता चला गया।